तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। और आज की क्लास यानी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 2 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जो है मैथ्स का वो सॉल्व कराने जा रहा हूं, ठीक है जी। और डेली बेसिस पर हर रोज आपको एक क्वेश्चन पेपर एक शिफ्ट का जो है वो आप लोगों को सॉल्व करके वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं आज की क्लास को शुरू करूं, मैं सिर्फ इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना है तो प्लीज क्लास 11 तो क्लास 12 के बच्चों को वीडियो को शेयर भी करिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा डिटरमिनेंट से आया था। क्वेश्चन बेहद आसान था। और हां अगर आप 11-12 के स्टूडेंट हैं तो कोशिश किया करो कि पेन पेपर लेके बैठा करो। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ ABC belongs to real numbers such that a cube plus b cube plus c cube is equals to 2 and the given determinant is equals to 0, then ABC किसके बराबर होगा? क्या वो 2/3 के बराबर होगा? क्या वो -2/3 के बराबर होगा? क्या वो 1/3 के बराबर होगा? या क्या वो 1 के बराबर होगा? बेहद आसान सा सवाल है, ठीक है। इधर देखिए जल्दी से करते हैं। आपको लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। और साथ में ये भी आपको कहा गया है कि एक डिटरमिनेंट दिया गया है ABC BCA CAB, और ये डिटरमिनेंट किसके बराबर दिया गया है? 0 के। और अगर ये आपको 2 के बराबर दिया है, डिटरमिनेंट 0 के बराबर दिया है, तो ABC की वैल्यू क्या होगी? बस ये आपको बताना था। अरे मेरी बात सुनिए ना, डिटरमिनेंट को खोलना तो शुरू करिए और बेहद आसान सा डिटरमिनेंट है, एकदम खुल जाएगा। इधर देखिए, R1 के लोग एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा a टाइम्स ये हो जाएगा BC माइनस a स्क्वायर। थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश करेंगे, माइनस का b हो जाएगा b स्क्वायर माइनस AC प्लस का c। अब मैं आपको ये कम से कम डिटरमिनेंट तो नहीं सिखाने आया, ये हो जाएगा AB माइनस का c स्क्वायर, ठीक है जी। और ये बराबर है आपका 0 के। तो ये हो जाएगा ABC माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस का ABC प्लस का ABC माइनस का c क्यूब इज इक्वल टू 0। और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 2 है, और आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इन तीनों में से नेगेटिव को जरा कॉमन लीजिएगा तो बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो 2 के बराबर हो जाएगा, और बचेगा ABC प्लस ABC प्लस ABC हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ABC। और ये सामने 0 है, ये उधर चला जाएगा तो 3ABC 2 हो जाएगा, तो ABC यहां से आपका 2/3 आ जाएगा। और जो भी आपका ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है ABC बराबर आ जाएगा 2/3 के। इतने सरल सवाल किसी को भी छोड़ने नहीं है, सभी को करने हैं। तो ABC हमारा आ गया 2/3। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी को लिखना है तो जल्दी से लिखिएगा। देखते हैं अपना अगला सवाल। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आया था। हमसे कहा गया था भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है और उसमें आपको इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, तब जिक्र करेंगे। सवाल यह है, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, 2 बातें आपको दी गई हैं, 3 + 2 अंडर रूट -54 इसकी होल रेज़ टू द पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ दिस -3 - 2 अंडर रूट -54 की पावर 1/2, ठीक है। ये आपको बताना था। देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये बात मैंने आप लोगों को क्लास में भी 100 बार ये बताया है कि जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कोशिश करिएगा कि आप अपना फॉर्मूला याद करके रखिएगा, तो आप स्क्वायर रूट जो है वो एकदम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने वो 10 स्टेप में निकाला है या 1 स्टेप में निकाला है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका आंसर जो निकला है क्या वो सही है, ठीक है जी, और क्या वो मिनिमम टाइम में निकला है। फर्क इस चीज से पड़ता है। तो सबसे पहले तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस, भाई मैंने माइनस, ये अंडर रूट है, ये 1/2 बोले तो अंडर रूट है। मैंने इस माइनस से कहा जरा बाहर आ, तो माइनस कह रहा मैं आयोटा बनूंगा, मैंने कहा आयोटा बनेगा, बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर बचा 9 × 6, मैंने कहा 9 छिप मत बाहर आ, 9 रूट के बाहर आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, अंदर रूट के अंदर बचेगा 6। बात सुनते रहिएगा। माइनस, मैंने कहा आपका क्या हाल? कह रहा हाल सर बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। मैंने कहा चलो चुप बैठे रहो, तुम हो जाओगे अंडर रूट के अंदर 3 - 6 √6। बोलता बिल्कुल सही है, यही हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आयोटा टाइम्स
3 माइनस आयोटा 6√6 ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने कहा भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके स्क्वायर रूट और इसके स्क्वायर रूट में कोई ज्यादा फर्क आएगा नहीं, बस इमेजिनरी में प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हो जाएगा प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर हाफ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, कुछ ऐसा, प्लस आयोटा टाइम्स अंडर रूट के अंदर हाफ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, कुछ ऐसा। ठीक है जी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही होता है भाई अगर अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी है, और अगर अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी है तो सिर्फ बीच में यहां पर जो है वो आपका माइनस आ जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। खैर, बच्चा बोलता है सर रियल पार्ट से मेरा क्या ही लेना देना। भाई हमसे पूछा गया दिस माइनस दिस का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो सर इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं ना, सीधा दोनों को ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, जो करना करेंगे, लेकिन रियल का क्या करेंगे। मैंने कहा बात में दम है, सीधा इमेजिनरी निकालते हैं। मेरी बात सुनिएगा, अब इसका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ये है और ये इसके जैसा है, तो ए आपका 3 के जैसा है और बी जो है वो आपका 6√6 के जैसा है। ठीक है, तो जरा पुट करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 6√6 का स्क्वायर हो जाएगा 666 यानी 216, 216 प्लस 9 हो जाएगा 225 का रूट हो जाएगा 15 माइनस ए है आपका 3, 15 माइनस 3 हो जाएगा 12, 12/2 हो जाएगा 6 का रूट, √6। तो यहां से आपका इमेजिनरी पार्ट इसका आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा √6। ठीक है भाई, ये बाहर प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस भी आएगा एक बार माइनस भी आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस आयोटा √6 एक का आ गया, इसमें क्या होगा, इसमें यहां सिर्फ माइनस होगा इसका भी √6। अब बाहर प्लस माइनस है तो वो भी इसे जो है वो भी इसे माइनस प्लस बना देगा। ठीक है जी, तो एक का जाएगा प्लस माइनस आयोटा √6 और एक का जाएगा माइनस प्लस आयोटा √6। ठीक है जी, अब आपसे पूछा गया है, मेरी बात सुनिएगा, कि जब ये पहले का इमेजिनरी पार्ट है, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट है, जब इसमें से आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। भाई आप देखो ना, जब ये प्लस का आयोटा √6 होगा, इसमें से सबट्रैक्ट करो माइनस का आयोटा √6, तो आयोटा √6 प्लस आयोटा √6 2 आयोटा √6 हो जाएगा। तो क्या 2 आयोटा √6 हमारे पास कोई ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब ये माइनस का आयोटा √6 होगा, इसमें से घटेगा माइनस का आयोटा √6, तो हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा √6। क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर रूट विल बी माइनस का 2 आयोटा √6। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, डायरेक्टली फॉर्मूले याद होंगे तो काम आपका आसान होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी को लिखना है तो जल्दी लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करना होगा, क्योंकि वहां पर उसने टाइम लिया था जब आपने उसे एनसीईआरटी में किया था, अपने सीबीएसई के लिए किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या जरा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव टर्म of the expansion 1 plus x की पावर n। ठीक है, मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं। तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ 3 consecutive terms, शायद मैंने 3 स्किप किया था। द रेशियो ऑफ द 3 consecutive terms of the expansion 1 plus x raised to the power n के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे वो रेशियो दिया हुआ है, दैट इज 2:5:12। ठीक है जी, तो एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 plus x होल रेज टू द पावर n, और इसकी लगातार 3 टर्म्स के 3 consecutive टर्म्स के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ठीक है, उनका रेशियो दिया गया है 2:5:12। ठीक है जी, चलिए खैर ठीक है, तो आपको यह बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। खैर, अब सबसे पहले इस एक्सपेंशन की आप जनरल टर्म निकालिए। तो जनरल टर्म आ जाएगी आपकी tr+1, तो वो आ जाएगी ncr पहले वाले की पावर n-r। बच्चा बोलता है सर पहला तो 1 है, 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगी, छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दिया। दूसरे की पावर r, तो x की पावर r आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी जनरल टर्म आई। इसे आप जनरल टर्म तो कहते हैं तो आप कहिए, लेकिन ये r+1th टर्म भी तो है। तो देखने वाली बात यह है, और आप इस बात को 100 बार ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर यहां r+1 आएगा, अगर यहां r+1 आएगा तो यहां r आएगा, एक कम आता है हमेशा। ठीक है, तो ये r+1th टर्म है और इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ncr। ठीक है, तो 3 लगातार टर्म ले लेते हैं हम, r+1
और r+2, ये 3 टर्म ले लेते हैं। तो r+1 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? NCR। तो r+2 जब यहां आएगा तो यहां एक कम क्या आएगा? NCR+1। और जब यहां NCR आएगा तो यहां क्या, जब यहां PR आएगा तो यहां क्या आएगा? NCR-1। ठीक है, तो ये 3 कोफिशिएंट्स हो जाएंगे। और इन 3 कोफिशिएंट्स के रेशियो यानी NCR-1 अपॉन NCR दिया हुआ है 2:5। ठीक है, और दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी NCR अपॉन NCR+1 बराबर दिया हुआ है 5:12 के। एक छोटी सी बात जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा वो बात ये कि आप इसे सॉल्व मत करेगा कि n फैक्टोरियल अपॉन r। अरे नहीं भाई, इतना वक्त कहां है, ये ऑब्जर्वेशन से आप सीख पाएंगे। ये NCR-1 है, ये NCR है, तो R-1 के जस्ट बाद R आता है, ये R है, R के अगला एकदम R+1 आता है। अगर इस तरीके से रेशियो है, ऊपर NC5 है और नीचे NC6 है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे R डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा n-R+1, और ये किसके बराबर है? 2/5 के। मन चाहे आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसी तरीके से होता है। इसे कैसे करेंगे? R+1, ठीक, डिवाइडेड बाय कितना? n-R, ठीक है, बराबर किसके आएगा? 5/12 के। आप मन चाहे कितनी बार भी अपनी कॉपी पर करके देख लीजिएगा, वापस घूम फिर के यही आना है। खैर, ये हो जाएगा 5R और उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2R, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 7R, और 7R बराबर आ जाएगा 2n+2 के। एक इक्वेशन तो बनेगी ये, यहां से कितना आ जाएगा? 17R, ठीक है, और सामने आ जाएगा 5n-12, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी। खैर, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 2n है, ये 5n है, दोनों को 10n बना दो तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा 35R इज इक्वल टू 10n प्लस 10। 2 का मल्टीप्लाई करिएगा 34R इज इक्वल टू 10n माइनस 24, तो ये आपका हो जाएगा R इज इक्वल टू कितना हो रहा है भाई? माइनस का 14 हो रहा है ना भाई, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये माइनस तो ये प्लस, कितना हो रहा है? 34 हो रहा है। तो R यहां से आपका भागा भागा 34 आ जाएगा। लेकिन आपसे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो आपसे n पूछा था कि n क्या होगा, n की वैल्यू क्या 120 होगी, 118 होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो R अगर आपका 34 आ गया तो यहां पुट कर दीजिएगा, तो 7R आपका आ जाएगा भाई 34 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 68। गलती 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 मत करिएगा, R आपका 34 आया, यहां पुट कर दीजिए, तो 34 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2n हो जाएगा, तो ये 2 जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 17 जाएगा। बाकी तो आप समझदार हैं ही, तो ये आ जाएगा आपका 119 माइनस 1 इज इक्वल टू n, तो 118 आपका n की वैल्यू आ जाएगी, तो n विल बी इक्वल टू 118। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा सवाल था, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप खुद से कर रहे हैं। यहां पर तो मैं आपको समझा भी रहा हूं साथ में, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर दिस डिवाइडेड बाय दिस है तो वो हो जाएगा आपका r डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस है तो हो जाएगा r प्लस 1 अपॉन n माइनस r। बाकी सब आपको पता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जल्दी से करिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, जल्दी से करिए। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा कॉम्बिनेशन से पूछा गया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ ये कह देना कि भाई नहीं हमसे नहीं हो रहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और उसके बाद आगे की बात बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है देयर आर n स्टेशंस इन अ सर्कुलर पाथ, 2 consecutive stations are connected by the blue line and non-consecutive stations are connected by the red line. If number of red line station is equal to the 99 times of the number of blue line, then value of n is क्या 201 होगी, क्या 200 होगी, क्या 199 होगी, क्या 202। क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ में n स्टेशन है, n स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 n स्टेशन है, ठीक है जी, ये बात कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि 2 consecutive stations are connected by the blue line, ठीक है जी। तो हर बगल वाले जो हैं 2 consecutive 2 लगातार स्टेशन को ब्लू लाइन ने कनेक्ट किया है। भाई लेट अस सपोज आपके पास 5 स्टेशन है ना, तो ब्लू लाइन क्या कर रही है? इन दोनों को मिला रही है, ठीक है, इन दोनों को मिला रही 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 है। तो अगर 5 स्टेशन है, ठीक है, तो ब्लू लाइन कितनी आई भाई? 1 2 3 4 5, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि 1 2 एक स्टेशन बनेगा भाई, 1 2 से कनेक्ट करेगी, 2 3 एक बनेगा, 3 4 एक बनेगा, 4 5 एक बनेगा, 5 1 एक स्टेशन बनेगा, ठीक है।
अब बच्चा बोलता है सर 1 2 बनेगा तो 2 1 भी तो बनेगा। अरे बात तो एक ही हुई, ब्लू लाइन ने कनेक्ट कर रखा है दो स्टेशन को 1 से लेके 2 तक, तो 1 2 का 2 1 का ब्लू लाइन ने कनेक्ट कर रखा है, तो वो एक ही तो बात हुई, एक ही तो ब्लू लाइन हुई, वो एक ही तो ब्लू लाइन हुई वो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन देखो 5 अगर स्टेशन थे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू लाइंस 5 आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन हमें क्वेश्चन में n दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ ब्लू लाइंस जो आ जाएगा वो n आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू लाइंस जो आएगा वो n आएगा। ठीक है, इस बात को आप भली बात ही समझते हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि लगातार कॉन्सिक्यूटिव स्टेशन जो थे उन्हें कनेक्ट करके ब्लू लाइन बनती है, तो ब्लू लाइन तो आपकी n ही होंगी। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ गई। अब नॉन कॉन्सिक्यूटिव जो है उसे कनेक्ट करने वाली जो है वो रेड लाइन है। ठीक है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव ये इसे ना कनेक्ट करे, ये इसे करे, ये इसे करे, ये इसे ना करे। ठीक है, इस तरीके से तो टोटल आपके पास n स्टेशन है, और NC2 का मतलब क्या हुआ, NC2 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन है उसमें से कोई 2 स्टेशन चूज करने का तरीका। ठीक है, तो मैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव वाले निकालना चाह रहा हूं, मैं नॉन कॉन्सिक्यूटिव वाले निकालना चाह रहा हूं, यानी कि मैं रेड लाइन की बात करना चाह रहा हूं। तो टोटल नंबर ऑफ रेड लाइन मैं बता रहा हूं आपको कितना होगा। तो सारे n स्टेशन थे, और n स्टेशन में से कोई 2 स्टेशन उठाने के तरीके कितने हो गए, NC2, कोई 2 चूज करने के तरीके। ठीक है, कोई 2 चूज कर लिया मैंने, ये 1 2 कर लिया, 2 1 कर लिया, 1 3 कर लिया, 3 1 कर लिया, इस तरीके से कोई भी 2 स्टेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NC2। अब बच्चा बोलता है सर जब आपने 2 स्टेशन चूज किए इसमें तो कॉन्सिक्यूटिव वाले भी आ गए और नॉन कॉन्सिक्यूटिव वाले भी आ गए। भाई आपने कहा कोई भी 2, तो ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी और ये 2 भी, बात समझ रहे हैं। तो इसमें तो ये कॉन्सिक्यूटिव वाले भी आ गए, तो ये कैसे कह रहे हो आप नॉन कॉन्सिक्यूटिव है। मैंने कहा ये टोटल है, ये टोटल वो तरीके हैं जिन तरीकों से n स्टेशन में से कोई भी 2 स्टेशन चूज हो सकते हैं। अब टोटल में से माइनस कर दो जो लगातार है, जो कॉन्सिक्यूटिव है, और कॉन्सिक्यूटिव कितने थे n, तो क्या बचेंगे, नॉन कॉन्सिक्यूटिव बचेंगे। ठीक है जी, और क्वेश्चन ये कह रहा है इफ नंबर ऑफ रेड लाइंस इज इक्वल टू 99 टाइम्स, ये बात समझिएगा क्या कह रहा है, फिर दोबारा सुनिएगा। इफ नंबर ऑफ रेड लाइन, ये रेड लाइन का नंबर आया, इज इक्वल टू 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन, ये बराबर है 99 टाइम्स द ब्लू लाइन के। ठीक है जी, तो मेरी बात सुनते रहिएगा, एक बार मैं आखिरी बार फिर पढ़ दूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ रेड लाइन का जो नंबर होगा वो बराबर है किसके, 99 टाइम्स द ब्लू लाइन, 99 टाइम्स द ब्लू लाइन। तो ये हो जाएगा NC2 माइनस n इज इक्वल टू 99 टाइम्स द ब्लू लाइन, तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहां से NC2 जो हो जाएगा वो आपका 100n हो जाएगा। तो यहां से NC2 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 2 सामने हो जाएगा 100n, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 200n। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये आपस में कट जाएंगे, ये वाला 2 उधर जाके 200 का n बन जाएगा, और ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस का 200n इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 201 n इज इक्वल टू 0, n कॉमन लेने पर n माइनस 201 इज इक्वल टू 0, तो n यहां से 0 या 201 आएगा। और नंबर ऑफ स्टेशन ऑफ ब्लू लाइन हमें जानना था, और ब्लू लाइन के स्टेशन कितने n, तो आपको n ही जानना था, तो n या तो 0 होगा या 201 होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि 0 हो, तो कितना होगा, 201 होगा। तो इसमें आपको आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है 201 वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लू लाइंस 201। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। पढ़ के हिम्मत नहीं तोड़नी है, सवाल को करना जरूर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला यानी कोनिक सेक्शन से आया था, और सवाल अच्छा सवाल था। तो क्या कह रहा है सवाल, जरा पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं और फिर जरा उसे एग्जीक्यूट करते हैं। वो कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अगर 10 के बराबर है। क्वेश्चन आपके सामने भी है, मैं लिख देता हूं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अगर 10 के बराबर है, और ये हाइपरबोला है। ठीक है जी, ये हाइपरबोला है, और इसके अलावा हमें दिया गया है अगर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अगर ये 5 के बराबर है, और ये हमारा एक इलिप्स दिया गया है। ठीक है जी, सच दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी
ऑफ द हाइपरबोला बराबर है किसके, रूट 5 टाइम्स किसके बराबर है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स के बराबर है। देन फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, देन एलिप्स की आपको लेटेस्ट रेक्टम बतानी है, ठीक है। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा, 1 मिनट में शुरू करते हैं, 1 मिनट में शुरू करते हैं। बस शुरू करते हैं, आप देख लीजिए जरा। तो सबसे पहले हाइपरबोला और इलिप्स की इक्वेशंस को ढंग से लिख लीजिए ना, क्योंकि इस तरीके से इक्वेशंस लिखी नहीं जाती है ना। राइट साइड में 1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 10 माइनस वाई स्क्वायर बाय 10, और ये नीचे आके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा हाइपरबोला है, ये हमारा हाइपरबोला है। और बात हाइपरबोला और इलिप्स की इसेंट्रिसिटी में चल रही है, तो जरा इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है, एक रिलेशन पढ़ा होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1, ये हाइपरबोला में एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा, ठीक है जी। अब इसमें, ठीक है जी, ए स्क्वायर आपका 10 है और बी स्क्वायर आपका 10 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपका ई स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। और ये जो ई है ये असल में इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है, ई ऑफ एच है, ठीक है जी, खैर का स्क्वायर है। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी, तो अगर इसे मैं तमीज में लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 5 भी इधर आने की पूरी कोशिश करेगा क्योंकि राइट में 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर के नीचे 5 आएगा, सामने आपका 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा वाला है या वाई के नीचे बड़ा है ना, इसमें ए बड़ा बी से या बी बड़ा ए से। देखिए ये जो है ना ये आपका छोटा है, छोटा है भाई, cos 5 cos स्क्वायर थीटा जो है ना ये आपका छोटा है। कैसे 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 मैं आपसे जिक्र कर लेता हूं कैसे। भाई cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी, तो मैक्सिमम 1 होगी ना, तो इसकी जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो ये मैक्सिमम 5 होगा, तो ये 5 या 5 से कैसा होगा, छोटा ही होगा। इस बात को आप समझ के चलिएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी ये 1 भी होगा तो 1 से छोटा भी होगा, जब ये 1 से छोटा होगा तो ये 5 से छोटा होगा, तो ये 5 से छोटा होगा। खैर, तो ये आगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहां पर जो ए है वो आपका बी से छोटा है। तो जरा रिलेशन लगाते हैं, तो रिलेशन हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां पर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 5 1 माइनस ई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपका ई स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सिर्फ ई नहीं, ये इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है का स्क्वायर है, ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स जो है, हाइपरबोला जो है वो √5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स है। हमारे पास दोनों इसेंट्रिसिटीज के स्क्वायर आए हैं, वो इसेंट्रिसिटी में आंसर दे रहा है, तो पहले इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ये कितना दिया हुआ है 1 माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा हमारा 6 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से सी स्क्वायर आ जाएगा आपका 4/6, यहां से सी आ जाएगा 2/3, ठीक है जी। सी बोले तो कॉस थीटा यहां से आपका आ गया 2/3, हाँ 2/√6, माफी 2/√6, ठीक है जी, ये आ गया आपका 2/√6, ठीक है जी। तो अब आप इसमें कर क्या सकते हैं, आपको पूछा था, एक बार देख लेते हैं पूछा क्या था। आपसे पूछा था कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स क्या होगी, तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स होती है 2a स्क्वायर बाई बी, ठीक है जी। तो 2a स्क्वायर, ठीक है, जरा निकालते हैं, तो 2a स्क्वायर यहां निकाल लेते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा ना, तो कहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, चलो यहां लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर a स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b, और b जो है आपका, b आपका है √5, कितना है √5, भाई b स्क्वायर 5 है तो b तो आपका √5 है, तो √5 से ये जाएगा कितने टाइम्स √5, और कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 4/6 यानी 2/3, ये हो जाएगा 2/3, 2 × 2 4, 4√5/3, 4√5/3, 4√5/3, 4√5/3, ऑप्शन नंबर ए 4√5/3 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसेंट्रिसिटी में खेलना था, खेलना आना चाहिए, यहां कहीं आप दूसरी वाली ना लगा दो, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए ये छोटा है गलती से, और आना चाहिए
ठीक है, अच्छा सवाल था, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जल्दी से जिसे लिखना लिखिएगा, जो करना करिएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो था वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ f(x) be a quadratic polynomial such that f of x is equals to 0 has a root 3, f of x is equals to 0, और यहां पर fx जो है वो आपका पॉलिनोमियल है। खैर, और एक रूट इसका 3 है, एक रूट इसका जो है वो आपका 3 है, और यहां पर ये लिखा हुआ है कि फंक्शन एट 2 प्लस फंक्शन एट -1 जो है वो 0 के बराबर होगा, देन अदर रूट लाइज। तो अदर रूट जो है वो किस में लाई करता होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये सब दिया हुआ है। खैर 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 खैर, fx एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, तो f of x हो जाएगा ax स्क्वायर, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही होती है भाई, bx प्लस सी। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा, फंक्शन एट 0 इज 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक बात तो हमें यह पता होनी चाहिए। एक दूसरी बात हमें यह पता है कि रूट एक 3 है, अगर एक रूट 3 है तो उसमें सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ये बात और हमारे पास एक्स्ट्रा पता लग गई। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पर और फंक्शन की प्लस फंक्शन की वैल्यू -1 पर 0 दे रही है, तो फंक्शन के अंदर जरा 2 डालिए, तो 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस सी, अब जरा -1 डालिए, प्लस -1 डालिए, तो -1 से हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 4a प्लस a, 5a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास ए बी सी में ये इक्वेशन आई है, कि इक्वेशन आई है, इन दोनों को जरा लिखिए और आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास आई है 5a प्लस बी प्लस 2c, 5a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। यहां से हम रेशियो तो आराम से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। जो डेटा दिया था सिर्फ अभी तो वही किया है। अब क्वाड्रेटिक में आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक में आप जानते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? ठीक है, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा c बाई ए, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा आपका c बाई ए, ठीक है जी। तो एक रूट तो आपको जो है वो दिया गया है 3, तो यहां एक तो 3 रहेगा, एक तो यहां 3 रहेगा, तो सिर्फ आपको बीटा की टेंशन है, तो कहीं ना कहीं आपको c बाई ए या माइनस बी बाई ए की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप इसे क्या नाम है, अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो b बाई ए सी बाई ए आपका निकल के आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो a के नीचे आ जाएगा 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, b के नीचे आ जाएगा 18 माइनस 5 जो है 13 आ जाएगा, और c के नीचे जो आ जाएगा वो 9 माइनस 15 यानी माइनस का 6 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं c बाई ए की, तो c बाई ए, ठीक है, c बाई ए आ जाएगा -6 बाई 5, तो 3 बीटा विल बी इक्वल्स टू -6 बाई 5, ठीक है। तो बीटा विल बी इक्वल्स टू -2 बाई 5, यहां से तो -2 बाई 5 आ रहा है, यहां से देखो जरा कितना आ रहा है, तो 3 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b बाई ए, तो माइनस का b बाई ए हो जाएगा 13 बाई 5, ये हो जाएगा 3 उधर जाके -3, तो ये भी आ रहा है हमारा -2 बाई 5, ठीक है जी। -2 बाई 5 आपका आंसर हर तरीके से आ रहा है। तो एक रूट जो है वो आपका -2 बाई 5 होगा, जब आप जानते हैं कि आपका एक रूट 3 होगा, ठीक है जी। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है -1 से 0 के बीच में होगा, दूसरा दिया है 0 से 1 के बीच में होगा, फिर दिया है कि -2 से लेकर 1 के बीच में होगा, और फिर दिया है 1 से 2 के बीच में होगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए थे। देखिए -2 बाई 5 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, माइनस का 0.4 हो जाएगा, तो जिस भी ऑप्शन में लाई करता आप उसे टिक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है जी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आया था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आया हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ अ कर्व y इज इक्वल टू fx सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर dy। लिख लेते हैं, तो ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स dx, ये दिया हुआ है, एंड पासेस थ्रू द 1,2, और ये जो है डिफरेंशियल है 1,2 से पास करती है, लिख लीजिए 1,2 से पास भी करती है। तो बताइए फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर क्या होगी ये बताना है। क्या 1/1 प्लस ln2 होगी, 1/1 माइनस, ये सब पूछा गया ना, देखते हैं क्या होगी। खैर, जरा डिफरेंशियल इक्वेशन पर जोर दीजिए, तो कहीं ना कहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप dy by dx निकालेंगे
तो वो आ जाएगा आपका 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। आप देख पा रहे होंगे डबल डबल डबल, भाई होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो बिना समय खराब किए y को vx मान लीजिएगा, तो जो आपका dy बाई dx हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx के। जरा सब्सटीट्यूट करिएगा तो ये हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx के, और सामने y को रख दीजिएगा vx, तो ये हो जाएगा 2vx² प्लस v² अपॉन 2x²। आप और आप तो जरा जाइए, ठीक है, समझ तो आ रहा है, समझ तो आ रहा है, बात सुनते रहिएगा। उसके बाद यहां से आपका 2 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v प्लस 2x dv बाई dx। राइटिंग जो है वो थोड़ी सी साफ आ रही होगी, उसके लिए माफी। सामने आ जाएगा 2v प्लस v²। आप और आप बैठे हुए क्या देख रहे हो, आप भी जाइए, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2dv के नीचे आ जाएगा v² और सामने dx के नीचे चला जाएगा x, ठीक है। खैर ये हो जाएगा आपका -2v इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। v² का तो समझते हैं ना, -1/v, ये माइनस का 2/v हो जाएगा, और सामने हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है। अब आपको v जो है उसकी जगह x और y में रख दो, क्योंकि आपको ये पता है कि कर्व किससे पास कर रहा है। तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन पास करती है 1,2 से। तो भाई मेरे भाई कि आप इसे v को y बाई एक्स लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस का v की जगह y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, ठीक है। जरा 1,2 से पास करें, x को 1 डालेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 डालिएगा, यहां y को 2 डालेगा, 1,2 ना, तो ये 1 और ये 2, तो 1 इंटू 2, 2/2, 1 माइनस का 1 आ जाएगा, सी आपका माइनस का 1 आ जाएगा। वापस से उठा के सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपने सब्सटीट्यूट किया तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2x बाय वाई प्लस लॉग x इज इक्वल टू लॉग x प्लस माइनस का 1। यहां तक आगे भी हम तो हमसे पूछा है कि हमारा फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर क्या होगी। अब फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर निकालने के लिए पहले फंक्शन ऑफ x निकालना पड़ेगा, यानी पहले y निकालना पड़ेगा। तो y यहां से आ जाएगा, मेरी बात सुनते रहिएगा, तो y यहां से आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन लॉग x माइनस 1, ठीक है। या फिर नेगेटिव एडजस्ट करिए तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस लॉग x, और y ही हमारा फंक्शन ऑफ x है, y ही हमारा फंक्शन ऑफ x कहलाता है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, बस 1/2 पुट कर दिया जाए। तो 1/2 जब इसके अंदर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, 1 माइनस लॉग के अंदर जाएगा 1/2, log 1/2 हो जाएगा log 1 माइनस log 2, log 1 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस log 2, और ये माइनस और वो माइनस log 2 हो जाएगा प्लस का log 2। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस ln2, 1/1 प्लस ln2। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले देखिए होमोजीनियस है, सॉल्व कर दी, डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन आ गई। जैसे इक्वेशन आई उसने हमसे कहा भाई इक्वेशन जो है आपकी जो आई है वो 1,2 से पास करती है, मैंने सेटिस्फाई करा दी, वहां से मुझे कांस्टेंट मिल गया, ठीक है। अब एक्स वाई में मुझे एग्जैक्टली इक्वेशन पता लग गई। अब वो कह रहा है कि फंक्शन एट 1/2 क्या होगा, तो मैंने बोला फंक्शन ऑफ एक्स ही क्या होगा। फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, एक्स में 1/2 पुट कर दिया, 1/1 प्लस ln2 हमारा जवाब आ चुका है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा सीरीज से आया है। तो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन जरा देखते हैं। वो कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज, एक सीरीज दी हुई है, जरा लिख लेते हैं हाथ के हाथ। सीरीज हमें दी हुई है x प्लस के ए। देखिए तेज इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो फिर ये जो 20 क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ये बड़ा लंबा वक्त ले जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ना। और मुझे लगता नहीं कि हम कौन सा यहां पर टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, पढ़े हुए टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन जितना हो सके हम तेज सॉल्व करेंगे उसे। तो अब बड़े आराम से जो क्वेश्चन है सॉल्व भाई मैं नहीं करा सकता ना, x प्लस के, ठीक है। तेज सॉल्व करने के लिए बने हैं ये क्वेश्चन, k-2a प्लस यह आ जाएगा x³ प्लस k-4 टाइम्स a, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा अप टू 9 टर्म्स, और 9 टर्म्स तक ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ठीक है जी। और आपको एक बात और दी गई है, कि अगर x की पावर 10 माइनस x माइनस 45a टाइम्स अगर x माइनस 1 बरा अपॉन x माइनस 1, क्या कहा गया है कि अगर इस सीरीज का जो सम है दिस प्लस दिस प्लस दिस अप टू 9 टर्म्स, अगर 9 टर्म्स तक इस सीरीज का सम इसके बराबर है इज इक्वल टू दिस है,
देन व्हाट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। बात की बात है, पहले हम जरा ये देखते हैं कि इसका सम कैसे निकल पाएगा। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू एक्स की पावर 9, 1 से शुरू होकर 9 तक गया, ठीक है। जीपी है तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला? ए आर, देखो यहां पर ए भी एक्स है और आर भी एक्स है, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में हो तो एक्स स्क्वायर आया, तो ए इंटू आर की पावर एन, एक्स की पावर 9 -1 अपॉन एक्स -1, ठीक, ये आ गया, प्लस के माइनस का 2a, के हर बार के आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? के भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, कितनी बार आ रहा है? 9 टाइम्स, तो 9 के ए और आएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर है 0 टाइम्स 2a, है ही नहीं, -2a, देखिए के ए तो भाग आया, अब क्या बचता है? अब बचता है माइनस का 2a माइनस का 4a, इन सब में से माइनस का 2a बाहर निकाल लो, माइनस का 2a बाहर निकाल लो, ठीक है जी। पहले देखते हैं कि असल में ये बनता क्या, पहले देखते हैं असल में बनता क्या। तो ये बनता आपका माइनस का 2a, देखो पहली टर्म में तो कुछ नहीं था, तो पहली टर्म में तो 0 था, पहले तो आप ये समझो, क्योंकि टर्म 1 से चलेंगे, फिर था माइनस का 2a माइनस का 4a, फिर आएगा माइनस का 6a, और ये अप टू कहां तक चलता चला जाएगा वो देखने वाली बात है। अगर इसे भी काउंट करोगे तो 9 टर्म्स तक, इसे हटा लो तो 8 टर्म्स तक, एक हटा दिया ना, अब 8 टर्म्स तक जाएगा, तो ऐसे समझ लो अप टू 8 टर्म्स जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें से भी माइनस का 2a बाहर खींच लो, तो जब आप इसमें से भी माइनस का 2a बाहर खींचेंगे तो यहां क्या बचेगा? 1, यहां क्या बचेगा? 2 बचेगा, फिर क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो ये अप टू 8 टर्म्स तक बचेगा। और 8 टर्म्स तक का सम आप जानते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 8 टर्म्स क्या होता है? n plus 1/2, तो हो जाएगा 8 into 9, 8 into 8 plus 1 यानी 9, 8 into 9 72/2, ये हो जाएगा 72/2, और 2 से 2 भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 72a, माइनस का 72a। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार 10 सेकंड पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लीजिए। माइनस का 72a आ गया। खैर, अब जब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब आप लेंगे तो x माइनस ए सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 9 - 1 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? इन दोनों में कॉमन है 9a, तो अंदर बचेगा k - 8 इंटू x - 1 अपॉन में बचेगा x - 1। तो वो कह रहा था कि इस सीरीज का सम इसके बराबर है, मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा सम तो इसके बराबर आया है, तो इसे और इसे जरा कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा x की पावर 10 - 6। तो अब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो बेस दोनों का जो है वो बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 10 है, x की पावर 10 है, -x है, -x है, x - 1 है, यानी कि माइनस का 45a को बराबर होना पड़ेगा 9a k - 8 के। क्या? 9a इंटू k - 8 को बराबर होना पड़ेगा माइनस का 45a के बराबर। तो ये a से a तो गायब हो ही जाएगा भाई, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करो ना सीधी, 9 के -72 बराबर होगा माइनस के 45 के। 9 से हमने मल्टीप्लाई क्यों ही किया पता नहीं, क्योंकि 9 और 8 और 5 चला जाता, तो k आपका आ जाएगा 8 - 5, तो k की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। जो भी 2 3 4 5 लिखा था उसमें आपकी k की वैल्यू 3 आ जाएगी। सिंपल इसका सम निकाला, बड़ा आसान सा सम था, एक जीपी लगा और एक में से सब्ट्रैक्ट निकालते रहे। देखो दिक्कत कहां आ सकती थी, मेरा मानना था कि दिक्कत यहां आ सकती थी कि आप लिखते माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, -6 है, और गलती से आप अप टू 9 टर्म्स लिख देते, तो 9 टर्म्स यहां से शुरू करोगे तो फिर तो 10वीं तक पहुंच जाओगे, और 10वीं टर्म इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। शुरुआत यहां से करोगे तो आप 9 तक जाओगे, यहां से करोगे तो सिर्फ 8 तक जाओगे, तो वो वाली बात में गड़बड़ी हो सकती थी। बाकी तो सवाल आसान था, k = 3 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जिसे लिखना लिखिए, करना है करिए। अगला क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वेक्टर से आया था, बड़ा शानदार सवाल है, लास्ट तक देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा जरा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर P पॉइंट डिवाइड करता है एक लाइन को, तो एक लाइन जो है वो पॉइंट A और B के द्वारा जोड़ी गई है। क्वेश्चन आपके सामने, आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मेरी बात सुनिएगा। A जिसका पोजीशन वेक्टर है ai प्लस j प्लस k, और B वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है 2i प्लस j प्लस 3k, और एक पॉइंट P इसे λ/1 में बांट रहा है।
तो मान लो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, कहीं यहां ओरिजिन है, ये आपका बी वेक्टर है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएंगे जी पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। खैर, अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि सच दैट, इसे रेशियो में बांट रहा है, सच दैट के बाद दिया हुआ है अगर ओ बी वेक्टर डॉट ओ पी वेक्टर माइनस, और माइनस में हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स ओ ए वेक्टर का क्रॉस ओ पी वेक्टर का होल स्क्वायर, माइनस 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ पी वेक्टर। अगर ये बराबर है 6 के, तो ये बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा किसके बराबर होगा? लैम्डा किसके बराबर होगा? ठीक है, ये दिया हुआ है। एक बार जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, 1 सेकंड में 10 सेकंड में शुरू करता हूं। सुनिएगा मेरी बात। तो ये दिया है ओबी वेक्टर डॉट ओपी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर बोले तो बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का डॉट करना है ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बोले तो ये रहा, कितना दिया हुआ है भाई? लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स भाई ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ए वेक्टर मान लो थोड़ी देर के लिए का क्रॉस करना है ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या आपका? लैम्डा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। खैर, तो ये बी वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाहर आएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा। जरा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, अब सवाल अच्छा होता चला जाएगा। तो लैम्डा तो आपका बाहर छूट जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा भाई? लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स। देखो ए वेक्टर का जब क्रॉस होगा ए वेक्टर के साथ, देखो ये लैम्डा प्लस 1 दोनों के नीचे, तो जब ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा तो 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये तो 0 हो गया, तो ये वाला केस तो मर गया। अब क्या होगा? ए वेक्टर क्रॉस लैम्डा बी वेक्टर, लैम्डा बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 तो बाहर होगा, कितना बाहर? बिल्कुल बाहर, तो माइनस 3 टाइम्स लैम्डा का स्क्वायर और लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये 6 के बराबर है। खैर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा 4 9 13 और 1 14 का रूट 14 का स्क्वायर 14, ये हो जाएगा आपका 14 लैम्डा प्लस ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 3 3 7 हो जाएगा, है ना? एक मिनट, 2 प्लस 1 3 और प्लस 3 6 हो जाएगा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप भली भांति जानते हैं कैसे निकलता है। कहां निकालते हैं, कहां निकालते हैं, कहां निकालते हैं, कहां निकालते हैं? हाँ, चलो यही निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा जरा देखते हैं। तो यह आएगा आई कैप जे कैप के कैप, वो वाला है 1 1 1 और यह है 2 1 3 2 1 3। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका आ जाएगा, आई कैप की बगल में आएगा 3 - 1 2 माइनस जे कैप की बगल में आएगा 3 - 2 1 प्लस के कैप की बगल में आएगा 1 - 2 -1, तो ये माइनस का के कैप हो जाएगा। इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 4 5 6, रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 6 6 6 6, तो ये 6 आ रहा है। तो यहां कितना आ जाएगा? 6 इज इक्वल टू कितना है? 6। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा आपका, देखो लैम्डा प्लस 1 और चलिए थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। तो जगह की हमारे पास कम पड़ेगी, मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हटा रहा हूं भाई, मैं यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हटा रहा हूं ना, जगह की शायद हमारे पास कम ही पड़ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा भाई, ये मान के चलिएगा आपकी, ये हो जाएगा हमारा 14 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, अपॉन लैम्डा प्लस 1
इज इक्वल टू, उधर जाके हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 6 18 लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 6, और ये पूरे के नीचे लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर। एक लैम्डा प्लस 1 से एक लैम्डा प्लस 1 चला जाएगा, और वो उसके लिए जिसके लिए लैम्डा माइनस 1 होगा। ठीक है जी, और लैम्डा माइनस 1 हो नहीं सकता क्योंकि फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। खैर ये कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आपका 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 14 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 18 लैम्डा स्क्वायर। ये सामने हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 लैम्डा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 14 लैम्डा स्क्वायर 18 लैम्डा स्क्वायर 24 माइनस 14। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा 10 लैम्डा स्क्वायर, उधर जाके ये हो जाएगा 20 लैम्डा, और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 8 लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका 6 और 6 तो चला जाएगा, तो आपस में कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा आप कॉमन ले लीजिएगा, तो 10 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और लैम्डा 0 नहीं हो सकता, इस बात को आप मान के चलिएगा। तो 10 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 10 लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 8/10 यानी 0.8। तो 0.8 जो भी आपका सही जवाब होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8। और आप ये मान के चलिएगा कि लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा अपॉन, आप जानते हैं इस बात को, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, और लैम्डा खुद से 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुद लैम्डा अगर 0 हुआ तो लैम्डा 0 हो तो ये रेशियो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, और लैम्डा माइनस 1 खुद 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये 0, लैम्डा माइनस 1 नहीं हो सकता, माइनस 1 नहीं हो सकता, यहां काट दिया, 0 नहीं हो सकता, यहां हटा दिया, तो लैम्डा की वैल्यू 0.8 आ रही है। तो जो ऑप्शन आपका 0.8 होगा वो आप जवाब दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा एरिया बाउंडेड से आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू अल्फा बाइसेक्ट्स द एरिया बाउंडेड बाय, भाई ये कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वाई लेस देन इक्वल्स टू 2x, ये दिया हुआ है, और आपसे कहा है कि y इज इक्वल्स टू अल्फा इस कर्व को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, जो इसका एरिया बाउंडेड है उसे वो बाइसेक्ट कर रहा है। तब कुछ ऑप्शंस दिए, कौन सा सही होगा। खैर, तो ये तो पैराबोला है जो y की तरफ जो है मुंह फाड़ रहा होगा, तो एक तो ये पैराबोला दिया हुआ है। ठीक, अच्छा ये एक लाइन है y इज इक्वल टू 2x की, तो y इज इक्वल टू 2x की लाइन जो है वो ऐसी करके कुछ हो जाएगी जो ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड आएगा, पैराबोला लेस देन है, अंदर कह रहा है, लाइन जो है वो बाहर कह रही है, ये एरिया बाउंडेड आ जाएगा, ये एरिया बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है जी, ये एरिया बाउंडेड आ गया। अब y इज इक्वल टू अल्फा नामक लाइन, y इज इक्वल टू अल्फा नामक लाइन इस कर्व को, इस एरिया बाउंडेड को दो हिस्सों में बांट रही है, यानी कि एक लाइन है y इज इक्वल टू अल्फा की, तो y हर जगह अल्फा होगा, y इज इक्वल टू अल्फा की लाइन है, ये इस एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, तब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि भाई 8 लैम्डा की अल्फा की पावर 3/2, ये ब्ला ब्ला ब्ला, कौन सा सही होगा। खैर, यानी कि आपको घूम फिर के अल्फा की टर्म्स में जरूर आना है, घूम फिर के आपको अल्फा की टर्म्स में जरूर आना है। तो एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, यहां से यहां तक का एरिया निकालते हैं। एरिया तो y एक्सिस पे गिरेगा, आप समझते हैं इस बात को। ठीक है, y dy y की रिस्पेक्ट में होगा, तो ये वाला पॉइंट तो आपका 0,0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन। तो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, तो y की जगह 2x रख दो, तो यहां से x या तो 1 आएगा, 0 आएगा, या 2 आएगा, तो x यहां 2 आ जाएगा, तो y 4 आ जाएगा, तो ये पॉइंट आपका 2,4 हो जाएगा। तो y एक्सिस पर आप देखो तो 0 से 4 तक आपको गिराना पड़ेगा पैराबोला, और फिर उसमें से माइनस करनी पड़ेगी लाइन, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पहले पूरा एरिया आ जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक पहले गिरेगा पैराबोला, और पैराबोला y की टर्म्स में क्या आएगा, √y माइनस, फिर गिरेगी लाइन, लाइन कितनी आएगी y की टर्म्स में, y/2 dy। ये एरिया ये वाला बीच वाला आ गया, इस बात को आप भली बातें जानते हैं। अब क्या एरिया ये बराबर है भाई, अल्फा की टर्म्स में भी तो आना है, तो इस एरिया देखो, ये वाला एरिया और ये एरिया दो बराबर हिस्सों में बट चुका है, दो बराबर हिस्सों में बट चुका है, बराबर हिस्सों में, ये हिस्सा अलग बराबर है, ये हिस्सा अलग बराबर है। तो क्या है कि आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट करके ट्वाइस कर दो, 0 से लेकर x, y यहां पर 0 है और y यहां पर कितना है, अल्फा है, तो 0 से अल्फा तक इंटीग्रेट कर दो और उसका ट्वाइस कर दो, तो किसके बराबर आ जाएगा, पूरे एरिया के बराबर आ जाएगा। तो ट्वाइस 0 से अल्फा, और 0 से अल्फा क्या चीज इंटीग्रेट करोगे,
पैराबोला माइनस लाइन, सिंपल सेम चीज। तो क्या आएगा अंदर, रूट वाई माइनस वाई बाई 2, सेम चीज dy। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेट करने के बाद 2/3 वाई की पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, 0 से 4, ये बराबर आएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2/3 वाई की पावर 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, ये भी सेम हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 से अल्फा इसके अंदर जाएगा। तो जब इसके अंदर 4 जाएगा तो 4, 2/3 तो बाहर है, जब 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा 8, 8 नो 16/3, 16/3, ये आएगा 16/3 माइनस 4 जा रहा है अंदर माइनस 4, ठीक है। तो ये आएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, सामने आएगा 2 टाइम्स, जब अल्फा जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 अल्फा की पावर 3/2 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4, माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एलसीएम वेलसीएम लेके काम खत्म कर देना चाहिए। तो ये आएगा 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, 4/3 आ जाएगा, सामने हो जाएगा 2, और ये अंदर अंदर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 8 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 आएगा, 12 यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद 2/12 यानी 6 आएगा, ये वाला 6 यहाँ जाएगा, ये 6 यहाँ आएगा, इससे 3 2 से जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 अल्फा के पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। पहले ये ऑप्शन आपका इसके बराबर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पूरा एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से अल्फा तक का एरिया, 0 से अल्फा तक का एरिया का ट्वाइस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अल्फा आएगा कहां से, फिर अल्फा दिया क्यों है, y इज इक्वल्स टू अल्फा की लाइन दी क्यों है, फिर उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। करना शुरू करिएगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो रेंज का आया था। जरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा 0 के बराबर है, और इसका रियल सोल्यूशन है। तो बताइए इसकी रेंज क्या होगी। लैम्डा की रेंज पूछिए, अभी क्या दिया हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा अगर 1 के बराबर है तो, माफ कीजिएगा 0 के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है, रेंज बतानी है। तो क्या दिक्कत है भाई, लैम्डा जरा इधर लेके जाओ इसे, तो नेगेटिव का हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का भी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा भाई, ऐसा हो जाएगा। ये देगा साइन की पावर 4 देगा प्लस कॉस की पावर 4 देगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर फालतू दे रहा है तो काउंटर एडजस्टमेंट के लिए लगा दो। एक काम करिएगा, ये 2 एक और लगाइएगा, एक डिवाइड में करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, माइनस बाहर है, ये हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा से साइन 2 थीटा इंसानियत के रूप में लिख लीजिएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 है, ठीक है। अब आप इसे इकट्ठा करके एक जगह ले आए, ठीक है, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर 0 से 1, तो जब ये 0 होगा, जब ये 0 होगा, ठीक है, तो ये 0 होगा, 0/2 0 होगा। जब ये, फिर सुनो, इकट्ठा करके साइन 2 थीटा में ले आए, इसकी रेंज 0 से 1, तो पहले 0 उठाओ, तो जब आप इसे 0 उठाओगे 0/2 0 0 1 माइनस 0 1 माइनस 1 आएगा, ठीक। अब ये 0 से 1 तक आ सकता है, तो 0 मिनिमम पे तो -1 आ रहा है, 1 पे क्या आएगा, जब ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2 1 माइनस 1/2 आधा माइनस का आधा, तो ये आएगा आपका -1 से लेकर -½ तक, ठीक है जी। -1 भी आएगा और माइनस का हाफ भी आएगा, -1 भी आएगा और माइनस का हाफ भी आएगा। मुझे लगता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रेंज निकालते वक्त 100 बार आपको क्लास में बात बताइए, कोशिश करिएगा किसी एक ही टर्म्स में आइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी करिएगा, अगला सवाल देखते हैं। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है वो हमारा आया है डिफरेंशिएशन कम ट्रिग्नोमेट्री, दोनों को जोड़ के जो है वो सवाल आया है। सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है अगर y हमें दिया हुआ है सबमिशन के 1 से लेकर दिया हुआ है 6 तक, के कॉस इनवर्स के अंदर अगर दिया हुआ है 3/5 कॉस के एक्स माइनस 4/5 साइन के एक्स, तो ये बताइए dy/dx किसके बराबर होगा, dy/dx किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा dy/dx, ये हमसे पूछा गया। क्या ये 91 92 जो भी ऑप्शंस दिए इनके बराबर होगा, 89 के बराबर होगा, जो भी दिए हुए। खैर कॉस इनवर्स के अंदर की चीज जब तक कॉस बनेगी नहीं मजा ही नहीं आएगा, और ये कॉस कब बनेगी, जब ये होगा कॉस कॉस माइनस साइन साइन, तो इसे कॉस थीटा होना पड़ेगा। अगर ये कॉस थीटा तो उसी ट्रायंगल में ये साइन थीटा भी है, तो ये कॉस थीटा मान लो। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सबमिशन आपका k 1 से लेकर 6 से, k बाहर है, कॉस इनवर्स के अंदर
ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ, माफ कीजिएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस के एक्स। मैंने इसे कॉस ए थीटा मान लो, चलो क्या फर्क पड़ रहा है, थीटा मान लो, कॉस थीटा प्लस, इसे मैंने कॉस थीटा मान लिया, कॉस थीटा प्लस के एक्स बन जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स से जाएगा कॉस, कॉस तो बचेगा थीटा प्लस के एक्स, तो वाई हो जाएगा समीशन के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 6 तक के, ये दोनों गए बचा थीटा प्लस के एक्स, वो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया के थीटा प्लस के स्क्वायर एक्स। ये आ गया भाई, इसका जरा डिफरेंशिएशन करना। तो जब इसका ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, थीटा कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, थीटा तो अभी देखा कांस्टेंट है 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा कुछ है, ये कांस्टेंट के कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा के स्क्वायर, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। समीशन आपका दिया हुआ है के 1 से लेकर 6 तक, ये तो मर जाएगा, ये क्या बचेगा x का हो जाएगा 1 बचेगा के स्क्वायर, और 1 डालोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो क्या होता है n n+1 2n + 1 6, और कहां तक जा रहा है 6 तक, तो ये हो जाएगा n n+1 2n + 1 बाई 6, 91 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन आपका सही है उस पर आप इसे टिक कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा, नहीं तो आप इसे सबमिशन से अलग अलग करने के बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। एक ट्राइंगल है जो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x नामक पैराबोला के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया, और इस तरीके से किया गया हुज वन वर्टेक्स कोइंसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है जी, ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसका ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना। देखिए ये पैराबोला कैसा बनेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 8x है, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हाँ, माफी चाहेंगे। अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ बनेगा, ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गया, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गया। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर गया है, ठीक है, और वो भी इस तरीके से गया है कि वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है जी, तो यहां पर दोनों की वर्टेक्स मिल रही है, तो ये 60 तो ये 30 और ये 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो ये वाला पॉइंट जो है पैरामेट्रिक की फॉर्म में बताओ भी कितना होगा पैरामेट्रिक। तो आप जानते हैं कि a t स्क्वायर 2at, ठीक है, इस तरीके से पैरामेट्रिक होता है जब ये होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो a 8x है, ये 8 है, तो a को 2 होना पड़ेगा, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2t स्क्वायर 4t। पैरामेट्रिक पॉइंट्स चीख के चिल्ला के पता नहीं कितनी बार क्लास में कहा है। अगर ये पैरामेट्रिक पॉइंट है तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा हाफ इंटू बेस, ये पूरा आपका बेस है, ये पूरा बेस है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, ये है आपका 4t, ये 4t, तो कितना हो जाएगा 8t इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ये 2t स्क्वायर, तो ये 2 से जाएगा 2 हो जाएगा, ये बचेगा आपका एरिया जाएगा 8t क्यूब, 8t क्यूब। बच्चा बोलता है सर एरिया बता दूं 8t क्यूब, मैंने कहा मेरे भाई पहले t तो बता क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इस वाले ट्राइंगल में आप 30 डिग्री जानते हैं, परपेंडिकुलर जानते हैं, बेस जानते हैं, tan 30 लगा दीजिएगा, तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 4t है और बेस आपका 2t स्क्वायर है, 2 से ये जाएगा 2 टाइम्स t से एक t जाएगा, तो ये बचेगा 2t, tan 30 हो जाएगा 1/√3, सामने बचेगा 2t, तो t हो जाएगा आपका 2√3, तो t आपका जब 2√3 हो जाएगा वापस यहां पुट करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8, एरिया हो जाएगा आपका 8t क्यूब, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 8, √3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3√3, तो 8 इंटू 3 24 इंटू 8, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका शायद 192, 8 4 32 2 3 8 2 16 3 192 √3 और वो भी स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा, तो एरिया आपका जाएगा 192 √3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था, कुछ ज्यादा करना ही नहीं था। ठीक है, आसानी से आप इसे कर पाए। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का सवाल है, जरा देखते हैं क्या है। सवाल है अगर f(x) दिया हुआ है log 1 + x डिवाइडेड बाई x, तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन क्या हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा,
इससे पहले इंक्रीजिंग, इसके बाद डिक्रीजिंग। तो जरा पता लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा आपका पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, तो पहले का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, दूसरा एज इट इज, माइनस दूसरे का डेरिवेटिव 1, पहला एज इट इज, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला कौन है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एफ डैश एक्स ये आ गया। अब आप एफ डैश एक्स में देखिए, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, और एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स का डिनोमिनेटर जो है वो आपका पॉजिटिव आया है, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी कि आपका न्यूमरेटर ये डिसाइड करेगा कि एफ डैश एक्स 0 से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर ये वाली चीज, ये यानी कि आपका न्यूमरेटर हुआ नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर ये हुआ पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। तो ये पूरा एफ डैश एक्स फिलहाल आपके न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है। तो न्यूमरेटर देख के तो पता लगाया जा नहीं सकता, तो न्यूमरेटर जो है उस पर डिपेंडेंसी है। तो न्यूमरेटर को एक अलग फंक्शन मान लो, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसे +1 -1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स आपका हो जाएगा 1 - 1/1 प्लस एक्स माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर बेवजह आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता, फिलहाल आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जरा इसका डेरिवेटिव करिएगा, डेरिवेटिव करिएगा। क्यों डेरिवेटिव क्यों करें? अरे आपको यह जानना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये डिपेंड करेगा इस पे। अब ये एक फंक्शन है जी एक्स, तो जी एक्स को देख लो ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बिना डेरिवेटिव के कैसे देखोगे? डेरिवेटिव करो, तो जी डैश एक्स आ जाएगा आपका, भाई इसका डेरिवेटिव 0, -1 अपॉन चीज का हो जाएगा एक और माइनस, तो ये +1/1 प्लस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस ये रहा, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। ठीक है जी, यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ गए। खैर 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 खैर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जी डैश एक्स हो जाएगा, भाई 1/1 प्लस एक्स कॉमन लीजिएगा, तो उसके बाद बचेगा 1/1 प्लस एक्स -1, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है, अंदर बचेगा -x/1 प्लस एक्स, ये आ रहा है भाई। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 0, क्योंकि ये 0 कब होगा? जब x 0 होगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। तो क्रिटिकल पॉइंट से पहले, 0 से पहले, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, जी डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया 0, 0 से पहले क्या होगा? नेगेटिव। अब 0 से पहले नेगेटिव होगा, 0 से थोड़ा सा पहले देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव, भाई -1 से तो बड़ा ही रहना है ना। तो कोई पूछा है 0 से पहले सर माइनस का 10 डाल दो, अरे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, x जो है वो -1 से लेकर इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, तो -1 से तो कहीं जा ही नहीं सकते ना, तो माइनस का आधा डाल लो, तो ये प्लस रहेगा, और माइनस का आधा इंटू माइनस, ये भी प्लस रहेगा, तो ये यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ ये डिक्रीजिंग है। अब जी डैश एक्स 0 से पहले इंक्रीजिंग है, 0 के बाद डिक्रीजिंग है, 0 से पहले इंक्रीजिंग है, 0 के बाद डिक्रीजिंग है। तो 0 जो है वो उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, जी एक्स का 0 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो 0 डालने पर जी एक्स जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, जी एक्स जो है 0 डालने पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब इसमें 0 डाल के देख लो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा 0 पर। 0 डालो, 0 + 1 1, 0/1 0, 0 + 1 1, log 1 0, 0 - 0 0, तो 0 पर जी एक्स आपको मैक्सिमम वैल्यू देने वाला है, और वो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे जी एक्स की कितनी आ रही है? 0 आ रही है, यानी जी एक्स जो होगा वो 0 या 0 से छोटा होगा, 0 या 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा ना। अगर 0 0 से छोटा होगा तो वो नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा। मैं दोबारा बोल दूं एक बार, आपका ये डिपेंड करेगा इस पे, ये है जी एक्स का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0, 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, तो 0 अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो 0 डालने पर जी एक्स का मैक्सिमम आपको पॉइंट पता लग जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है, यानी जी एक्स मैक्सिमम 0 है, 0 0 से छोटा है तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा डिक्रीजिंग, तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपका ऑप्शन नंबर आई गेस सी, ऑलवेज डिक्रीजिंग जो है वो सही होगा। फिर ये उम्मीद सवाल समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था, शानदार सवाल था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का देखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट से नॉर्मल से आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर y आपके पास दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 1 + x की पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर के अंदर साइन इनवर्स x के, तो ये बता दीजिए कि x = 0 पर, एट x = 0 पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, इस कर्व पर नॉर्मल क्या होगा। भाई नॉर्मल निकालने के लिए अगर x पता है 0 तो y निकाल लो, तो x को 0 पुट करो,
साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये तो 1 आ जाएगा। अच्छा x को 0 पुट कर रहे हो, 1 प्लस 0 1, 1 के पार कुछ भी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये पॉइंट आपका 0,2 आ जाएगा। सिर्फ नॉर्मल की टेंजेंट ही तो निकालना बाकी रह गया। 1 अपॉन dy बाई dx तो रह गया। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करते वक्त आप देख रहे हैं फंक्शन की पार फंक्शन है, बिना लॉग के होगा नहीं, और 2 हैं तो एक साथ लॉग ले नहीं सकते, तो इसे अलग निकाल लो। इसे u मान लो, 1 प्लस एक्स की पार 2y को, बात सुनिएगा जरा। तो du बाई dx आपका हो जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लो, ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू 2y log 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। भाई एक सेकंड रुकिएगा ना, एक सेकंड रुकिएगा। खुद से भी सोच सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट 2 लग जाएगा भाई, ये वाला 2 तो यहां भेज दो, ये हो जाएगा y का डेरिवेटिव y डैश, ये एज इट इज हो जाएगा, और फिर ये एज इट इज हो जाएगा y प्लस, और ये 1 प्लस एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, खैर अब यहां पर du बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स, देखो इसे आपने u मान लिया, ठीक है, अब इसे आप v मान लो, चलो चलो इसे v भी मान लो, तो v हो जाएगा आपका cos स्क्वायर साइन इनवर्स x, तो dv बाई डी एक्स हो जाएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो चीज की पावर है, ये हो जाएगा 2 cos साइन इनवर्स x। cos चीज का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन चीज, माइनस ये रहा साइन के अंदर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो y था u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अच्छा dy बाई डी एक्स कब चाहिए, 0,2 पर, तो ये भी 0,2 निकाल लो, ये भी 0,2 निकाल लो, तो x को 0 और y को 2 डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हो। तो x को 0 डाला तो 0 प्लस 1 log 1 0 0, ये तो पूरा गया। इसे डाला 0 प्लस 1 1, ये हो गया आपका 2। ये u की वैल्यू कितनी है जरा देखें, 0 प्लस 1 1, ये तो 1 है, ये 1 है, ये 1 इंटू 2 2 है, तो du बाई डी एक्स आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो du बाई डी एक्स तो आपका 4 है, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 4 प्लस dv बाई डी एक्स आपका कितना है, देखो ये तो 1 है, ये 0 है, ये 0 ये 0 0 0 पूरा 0 है, तो पूरा 0 है, पूरा 0 है, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो एक मिनट भाई, ये हो गया आपका 0, साइन इनवर्स 0 0 0 इंटू साइन 0 साइन 0, अब साइन 0 0 हो गया, 0 में मल्टीप्लाई करोगे सब 0 आएगा, तो ये dy बाई डी एक्स 4 आ गया। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये नॉर्मल की कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 यानी 2 स्लोप टाइम्स माइनस 1 मोर x माइनस x1 यानी x, तो ये आ जाएगा y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस x, तो ये आ जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। उम्मीद करता हूं जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप टिक लगा दीजिएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है जी, और क्लासरूम की सभी क्लासेस आप लोग अटेंड किया करें, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करें, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा सितंबर 3 की फर्स्ट शिफ्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।